Hello everyone. I hope all of you are doing well. So welcome to Study with Nanika. In this video we are going to discuss about a very interesting topic, that is importance of educational psychology, right? So why educational psychology is important for us? We will get to know in this video. जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। ये टीचर के लिए या एक लर्नर के लिए वो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमको कैसे हेल्प करता है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें क्या होता है, अगर हम लोग उसको पढ़ ले तो आईक्यू लेवल जो होता है बच्चा का, ठीक है, उसका जो लर्नर का जो आईक्यू लेवल है उसका जो डिफरेंस है वो हमको समझ में आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि हम सेम रिज़ल्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं ना एक एक बच्चे से, कि एक एक हर एक बच्चा फर्स्ट ही आएगा या अच्छा रैंक मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पहला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वन कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन द लर्नर्स आईक्यू लेवल सो दैट सेम रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ द लर्नर्स ऑफ ए क्लास, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट है, वन कैन अंडरस्टैंड दैट अ लर्नर कांट अचीव हायर रिजल्ट्स अंटिल हिज बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, राइट। एक लर्नर को उसका जो हायर रिजल्ट है वो कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस उसकी बेसिक नीड जो है वो अगर पूरी नहीं होगी, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बेसिक नीड जो है अगर फुलफिल नहीं हो पाएगा तो एक लर्नर का जो वो अचीव नहीं कर पाएगा हायर रिजल्ट, उसको जितना अचीवमेंट चाहिए वो हायर रिजल्ट वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट है, अ टीचर कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट बिहेवियरल चेंजेस आकर अप्रोप्राइट टू द चेंज इन एज, ठीक है। एज पर एज क्या होता है, जो बिहेवियरल चेंजेस आती है लर्नर्स में या स्टूडेंट्स में या चिल्ड्रन में, जो भी आप कहो, तो वो एक जो टीचर है वो एक समझ पाएगा कि हाँ मेरा बच्चा का एज पर एज उसमें बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट है, अ टीचर कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर्स सो दैट ही और शी कैन गाइड द प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। जो टीचर है वो स्टूडेंट का या लर्नर का प्रॉब्लम जो है वो समझ पाएगा, ठीक है, समझ पाएंगे, और एज पर जैसे ही वो समझेंगे वो एक रेमेडियल जो होता है टीचिंग या गाइड, एज अ गाइड भी वो काम कर पाएंगे। तो ये भी मतलब गाइड कर पाएंगे स्टूडेंट को। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट है, वन कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टीचिंग और असेसमेंट मेथडोलॉजीज एंड कैन ट्रेस आउट इट्स इफेक्टिवनेस। इफ़ अ मेथडोलॉजी प्रूव्ड फेलियर ही कैन अप्लाई अ डिफरेंट वन, ठीक है। जैसे कोई टीचर एक डिफरेंट टीचिंग, जैसे हम अभी आपको लेक्चर मेथड यूज़ करें ना पढ़ाने का, तो ये लेक्चर मेथड जैसे हम अभी यूज़ करें तो इसमें अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे, वैसे ही वैसे करेक्ट करेंगे, दूसरा टेक्निक से हम पढ़ाएंगे बच्चों को। अगर मेरे को एजुकेशनल साइकोलॉजी का पूरी नॉलेज है कि बच्चा कैसे समझ रहा है जैसे हम पढ़ा रहे, तो वो टेक्निक जो है वो टेक्निक को भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट टीचिंग स्टाइल और असेसमेंट मेथडोलॉजी, ये सब अपना के हम ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारा यू नो लर्नर का लर्निंग प्रोसेस में क्या हम अच्छे किस तरीके से इसको हम एनहांस कर पाएंगे, यही मेरे को सीखना होता है। मेन जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका मेन एम यही है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लर्नर का जो स्टडी है उसको लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए ही मेन हम इसको पढ़ते हैं। तो यही है बेसिकली, ये जो मैंने 5 पॉइंट शायद बोला वीडियो में, तो यही सारा आप समझ लो तो हो जाएगा आपका। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ डन। सो थैंक यू, स्टे ट्यून एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टडी विद नैनिका, ओके।